अस्सलामुअलैकुम, जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे। छोटा सा वीडियो होने वाला है, बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाला है क्योंकि बांधकाम कामगारों के जो फॉर्म पेंडिंग में है या फिर बहुत दिनों से रिन्यूअल पेंडिंग में है या फिर दोस्तों आपका क्लेम पेंडिंग में है, तो वेबसाइट के ऊपर एक अपडेट आ चुकी है। क्या अपडेट है, सभी जानकारी डिटेल्स में देने वाला हूं। उस अपडेट का आप फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि वेबसाइट के ऊपर एक क्यूरी का फॉर्म आ गया है, जैसे कि फीडबैक का फॉर्म था। इसके अंदर बहुत सारे बांधकाम कामगार फीडबैक दे रहे थे। अब फीडबैक सिर्फ आप वेबसाइट से रिलेटेड देंगे, वेबसाइट कैसी लगी, वेबसाइट के ऊपर आपका काम कैसा हुआ। बट लेकिन क्यूरी का जो फॉर्म आया है दोस्तों, इसको आपको किस तरह से भरना है, ये जानकारी मैं ये वीडियो में देने वाला हूँ। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन के ऊपर जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो हम आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, लैपटॉप या पीसी के भी स्क्रीन पे आप जा सकते हैं। इस तरीके से महाराष्ट्र इमारत इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल की वेबसाइट पे आने के बाद बहुत सारे टैब आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर ये इंग्लिश में है तो इसको आप मराठी में कर सकते हैं। जैसे ये इंग्लिश में दिखेगा, आपको मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो हम मराठी में इसको करेंगे वेबसाइट को, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इतर में आपको चले जाना है। ये ऊपर जो बहुत सारे टैब दिख रहे हैं आपको, ये टैब में से इतर वाले ऑप्शन पर आपको जाना है। इतर वाले ऑप्शन पर जाकर यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको देखने को मिलेगा क्यूरी फॉर्म। इसके ऊपर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा वेट करेंगे, एक फॉर्म आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर क्यूरी फॉर्म। ये फॉर्म आप कब भर सकते हैं, आपका फॉर्म बहुत दिनों से पेंडिंग में है, रिन्यूअल पेंडिंग में है, क्लेम पेंडिंग में है, या कोई भी आपको दिक्कत है, तो आप इसके ऊपर आपका क्यूरी का फॉर्म भर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको आपकी जो ईमेल आईडी है वो देखने को मिलेगी। जैसे यहाँ पे आप हमारी देख सकते हैं कामगार अपडेट, आपको ईमेल आईडी देखने को मिलेगी। जो आपकी ईमेल आईडी है वो यहाँ पे मेंशन आ जाएगी, ऑटोमेटिक गूगल ले लेगा। उसके बाद आपका लेबर का जो नाम है वो पूरा यहाँ पे आपको डाल देना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे आपको डाल के बताता हूँ। इसके जो भी है आपका जो नाम है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गणेश, मैं यहाँ पर डाल दूँगा गणेश सागर अड़ाव। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये नाम डाल दिया, गणेश सागर अड़ाव। अब इसके बाद आपका ईमेल जो एड्रेस है, आपको ईमेल एड्रेस मेंशन करना है। जो कोई भी आप जो मोबाइल में यूज़ करते हैं यही ईमेल आईडी भी ये डाल सकते हैं यहाँ पे। इस तरीके से आपकी जो ईमेल आईडी है वो डाल देना है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, यहाँ पे डालेंगे कामगार अपडेट @gmail.com। जैसे आप डाल देंगे यहाँ पे आपकी ईमेल आईडी आ गई। इस तरीके से आपको इसको भर देना है। उसके बाद नीचे आना है रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपका लेबर कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो MS सीरीज से स्टार्ट होता है दोस्तों। MS सीरीज से स्टार्ट होता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको फेक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डाल के दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे यहाँ पे हमने डाल दिया, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपने डाल दिया। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे फ़ोन नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर चालू है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर 10 आंकड़े डाल देता हूँ। इस तरीके से मैंने मोबाइल नंबर डाल दिया। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, डेमो है ये, आपको ओरिजिनल डालना है सारी जानकारी। उसके बाद क्यूरी, अब मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ गई क्यूरी क्या है दोस्तों। आपको मैं गूगल में लेके चलता हूँ। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे देखिए AI से मैंने पूछा है क्यूरी डिटेल्स का मतलब हिंदी में क्या है बताओ। तो ये सबसे पहले यहाँ पे AI ने देखिए पूछताछ का विवरण, यानी कि आपको पूछताछ करना है, आपको बताना है कि हमारा फॉर्म इतनी दिनों से पेंडिंग में है, कब हमारा एक्सेप्ट होगा, मंजूर होगा। ये सारी जानकारी आपके हिसाब से आप टाइप कर सकते हैं। मराठी में भी टाइप कर सकते हैं और इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हैं, हिंदी में भी टाइप कर सकते हैं। बेहतर रहेगा मराठी या इंग्लिश में आप टाइप करें। तो पूछताछ का विवरण, सवाल की जानकारी या पूछे गए प्रश्न की विस्तृत सूचना, जहां क्यूरी का अर्थ सवाल, पूछताछ या प्रश्न, डिटेल्स का अर्थ का विवरण, पूरी जानकारी, बारीकियां, यहाँ पे आप ये क्यूरी का मतलब होता है। यानी कि एक सवाल पूछना, जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ पूछना या किसी चीज़ पर संदेह करना। तो इस तरीके से डिटेल्स में अगर देखेंगे तो किसी चीज़ की पूरी और विस्तृत जानकारी, जैसे उसके भाग तथा बारीकियों पर चर्चा करना। तो आपको क्या करना है क्यूरी के अंदर, आपको यहाँ पे डाल देना है क्यूरी के अंदर कि आपका फॉर्म बहुत दिनों से पेंडिंग में है। रिन्यूअल का फॉर्म पेंडिंग में तो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा प्रिय सर, माझा फॉर्म खूप दिवसापासून पेंडिंग आहे, या तारखेला मी रिन्यूअलसाठी अप्लाय केला होता, आता 4 महिने पूर्ण झाले आहे, त्याच्यानंतरही हे फॉर्म रिन्यूअल झालेला नाही, ये कधी रिन्यूअल होणार, ऐसा बोल के आपको यहाँ पे क्यूरी डाल देना है। या फिर आपका क्लेम का फॉर्म है, बहुत दिनों से पेंडिंग में है, तो आपको उसमें मेंशन करना है कि सर माझा खूप दिवसापासून हा फॉर्म पेंडिंगमध्ये आहे, क्लेमचा फॉर्म आहे, ये जो योजना आपने भरी है, जैसे E01 आपने योजना भरी है, E01 योजना आहे, खूप दिवसापासून 4-5 महीने झाले, जो तारीख आपने भरी है, जो तारीख को आपने वेरिफिकेशन किया है और जो तारीख को ऑनलाइन अप्लाई किया है, वो सारे मेंशन इसमें कर देना है। उसके बाद आपको नीचे आना है, ये सारी जानकारी आपने यहाँ पे एग्जैक्ट भर दिया। ये सारा डिटेल्स आपने भरने के बाद आपको नीचे आ जाना है। प्रायोरिटी लेवल, यहाँ पे आपको क्या कर देना है, हाई कर देना है कि जो ये प्रायोरिटी जो इसको आप दे रहे हैं तो ये हाई है, क्योंकि ये आपका जेन्युइन सवाल है,
तो ये यहाँ पे इसको प्रायोरिटी हाई कर देना है। उसके बाद देखिए आपको अगर सेकंड और कोई प्रश्न पूछना है, जैसे आपने यहाँ पे रिन्यूअल से रिलेटेड पूछ लिया तो सेकंड में आप आ सकते हैं, यस यहाँ पे ऐड क्यूरी सेकंड में, ये सेकंड में आपको लिखना है रिन्यूअल कितने दिन में होता है, तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद क्यूरी जो प्रायोरिटी आपको देना है वो हाई देना है, क्योंकि लो दे लेंगे तो ये इस पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन हाई दे दें तो करेंगे। उसके बाद तीसरा भी आप क्यूरी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपको अगर आपकी एक ही क्यूरी है तो आप एक ही यहाँ पर फर्स्ट टाइम में ही आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है, क्यूरी डिटेल्स 1 में ही आपको पूरा जानकारी भर देना है। उसके बाद सेकंड में अगर कुछ बचता है, आपको कुछ और पूछना है तो सेकंड में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आप थर्ड में भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको क्यूरी का फॉर्म भरना है। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट कर देंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपको कोई नोटिफिकेशन, कोई मैसेज, कोई ईमेल वगैरह नहीं आएगा, बट आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब हो सकता है दोस्तों अगर आपका पूरा जेन्युइन अगर होगा, कुछ जानकारी आपको वो देना चाहे तो WFC ऑफिस की तरफ से रिटर्न में आपको मेल देखने को मिल सकता है, बट मेरे हिसाब से तो मेल वगैरह कुछ नहीं आएगा। बट आपकी जो जानकारी है, आपका जो प्रॉब्लम है वो कल्याणकारी मंडल तक पहुंच गया। इस तरीके से दोस्तों आप क्यूरी का फॉर्म भर सकते हैं। और सभी जानकारी को अगर आपको क्लियर करना है तो यहाँ पे क्लियर फॉर्म पे करेंगे, और क्लियर करने के बाद सारी जानकारी यहाँ से क्लियर हो जाती है। यानी कि आपको अगर नहीं भरना है तो सारी जानकारी क्लियर भी कर सकते हैं। इस तरीके से क्यूरी का फॉर्म भर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों जानकारी समझ में अच्छी लगे। वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। इसके रिगार्डिंग कोई भी कमेंट हो, कोई भी अगर आपको प्रश्न पूछना है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। अल्लाह हाफिज़।